कहानी की शुरुआत होती है डेट्रॉइट शहर के एक सुनसान इलाके से, जहां हमें 3 चोर दिखाए जाते हैं। रॉकी, उसका बॉयफ्रेंड मनी और उनका दोस्त एलेक्स। ये तीनों छोटे मोटे चोर हैं जो घरों में घुसकर कीमती सामान चुराते हैं। एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं, इसलिए उसके पास कई घरों की मास्टर चाबियां और सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, जिसका फायदा उठाकर ये लोग चोरी करते हैं। रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया भाग जाना चाहती है, क्योंकि उसकी माँ और उसका सौतेला पिता बहुत बुरे हैं। वो अपनी बहन को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती है और इसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तभी मणि को एक बड़े हाथ की खबर मिलती है। वो बताता है कि शहर के एक एकदम वीरान और तबाह हो चुके इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता है, जो कि एक इराक वॉर वेटरन, पूर्व सैनिक है और वो अंधा है। खबर यह है कि उस अंधे आदमी की इकलौती बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस एक्सीडेंट को करने वाली रईस लड़की के परिवार ने उसे हर्जाने के तौर पर भारी रकम दी थी। मणि का कहना है कि उस घर में कम से कम $3 लाख कैश रखा हुआ है। शुरुआत में एलेक्स इस काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि एक अंधे आदमी को लूटना गलत है, लेकिन रॉकी की मजबूरी और पैसों का लालच उसे भी तैयार कर लेता है। ये तीनों उस सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। घर के बाहर एक बहुत ही खूंखार कुत्ता पहरा दे रहा है। मणि चालाकी से कुत्ते को नशीली चीज खिलाकर सुला देता है। अब ये तीनों घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एलेक्स देखता है कि घर की सुरक्षा बहुत तगड़ी है, हर खिड़की और दरवाजे पर भारी ताले लगे हुए हैं। आखिरकार रॉकी एक छोटी खिड़की के जरिए अंदर घुसती है और बाकी दोनों के लिए दरवाजा खोल देती है। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। घर पुराना है और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वो अंधे आदमी के कमरे के पास पहुंचते हैं। मणि एक स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करता है ताकि वो बूढ़ा आदमी गहरी नींद में सोता रहे। जिसके बाद वो कैश की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें एक कमरे में ताला लगा हुआ मिलता है। मणि को यकीन है कि पैसा इसी के अंदर है। वो अपनी बंदूक निकालता है, जिस पर एलेक्स भड़क जाता है, क्योंकि उनका नियम था कि वो कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मणि नहीं मानता और ताले को गोली मारकर तोड़ देता है। गोली की आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। एलेक्स डर के मारे घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी सीढ़ियों से वो अंधा आदमी नीचे आता है। वो दिखने में बहुत ही ताकतवर और शांत है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो एक बेबस अंधा आदमी है। मणि उसे बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश करता है और कहता है कि वो चुपचाप पीछे हट जाए, लेकिन यहाँ पासा पलट जाता है। वो अंधा आदमी मणि की आवाज और उसकी हरकतों को इतनी तेजी से भांप लेता है कि मणि को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। कुछ ही सेकंड्स में वो अंधा आदमी मणि के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे दबोच लेता है। रॉकी और एलेक्स अंधेरे में छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। उनकी सांसें रुकी हुई हैं। वो अंधा आदमी मणि से पूछता है कि घर में और कितने लोग हैं। मणि झूठ बोलता है कि वो अकेला है। बिना एक पल सोचे वो अंधा आदमी मणि के सिर में गोली मार देता है। मणि वहीं ढेर हो जाता है। रॉकी ये देखकर पूरी तरह कांप जाती है, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं निकालती। वो अंधा आदमी घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर देता है और उन्हें लॉक कर देता है। अब रॉकी और एलेक्स उस घर के अंदर फंस चुकी है। मणि की लाश फर्श पर पड़ी है और रॉकी और एलेक्स अपनी जगह पर जमे हुए हैं। वो अंधा आदमी, जिसे हम अब ब्लाइंड मैन कहेंगे, मणि की लाश के पास जाता है। वो उसे छूकर महसूस करता है और फिर उसके जूते उतार देता है। रॉकी अपनी चीख दबाए बैठी है, क्योंकि ब्लाइंड मैन का पैर मणि के खून से सने फर्श पर पड़ी है। ब्लाइंड मैन को एहसास होता है कि घर में कोई और भी है, क्योंकि उसे कुछ हल्की आहटें सुनाई देती हैं। वह धीरे धीरे उस कोठरी की तरफ बढ़ता है जहां रॉकी छिपी हुई है। रॉकी की फट जाती है। उसे लगता है कि आप पकड़े जाएगा, लेकिन तभी ब्लाइंड मैन का ध्यान फर्श पर पड़ी उन जूतों की आवाज पर जाता है जो एलेक्स ने भागते वक्त की थी। ब्लाइंड मैन कमरे से बाहर निकल जाता है। रॉकी अपनी जान बचाकर उस तिजोरी सेफ की तरफ भागती है जिसे मणि ने खोलने की कोशिश की थी। वह देखती है कि मणि ने ताला तोड़ दिया था। जब वह उसे खोलती है, अंदर लाखों डॉलर कैश भरा हुआ है। रॉकी सारा पैसा अपने बैग में भर लेती है और एलेक्स के साथ घर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन ब्लाइंड मैन ने घर को एक किले में बदल दिया है। वह हर दरवाजे को चेक करता है और उन्हें लॉक कर देता है। तभी उसे फर्श पर एलेक्स के जूतों के निशान मिलते हैं। वह समझ जाता है कि घर में अभी भी 2 लोग और मौजूद हैं। रॉकी और एलेक्स बेसमेंट की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहां से कोई रास्ता बाहर निकलता हो। रॉकी देखते हैं कि एक लड़की जंजीरों से बंधा हुआ है और वह रॉकी को देखकर हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। उसके मुंह पर पट्टी बंधी है और वह बहुत बुरी हालत में है। यह वह लड़की है जिसने कार एक्सीडेंट में ब्लाइंड मैन की बेटी को मारा था। रॉकी और एलेक्स को एहसास होता है कि ब्लाइंड मैन कोई मासूम इंसान नहीं है, बल्कि एक खूंखार शिकारी है जिसने उसे लड़की को यहाँ कैद करके रखा है। रॉकी उसे लड़की को आजाद करने के बाद बेसमेंट के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है, बाहर निकलने वाली दरवाजे की तरफ, और दरवाजा खुलता है। तभी ऊपर ब्लैक मैन खड़ा होता है और अंधाधुंध फायर करता है। एक गोली सिंधी को लगता है। सिंधी वहीं पर मर जाता है। जब ब्लैक मैन को पता चलता है कि उसने गलती से उसे लड़की को मार दिया जिसको वह कैद करके रखा था, तो ब्लैक मैन को काफी दुख होता है। या 2 बातें हो सकता है, या तो यह लड़की को और टॉर्चर करना चाहती थी, लेकिन ये तब मर चुकी है, इसलिए शायद
इसको दुख हो रहा है। ब्लैक मैन काफी गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे लड़की को मार दिया। गुस्से में बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है कि आप उन दोनों को छोड़ेगा नहीं, रॉकी और एलेक्स को। ये देखकर रॉकी और एलेक्स बहुत ही डर जाते हैं। आप वह बेसमेंट में फंस चुकी है। वह आदमी घर की लाइट को ऑफ कर देता है। यह आदमी तो अंधा है, इसको तो फायदा है, लेकिन रॉकी और एलेक्स को अंधेरे में देखा नहीं सकते, इसलिए उसने घर की लाइट को ऑफ कर दिया। आप पूरी घर पर अंधेरा हो चुका है। बूढ़ा आदमी को फायदा हो जाता है। बूढ़ा आदमी का घर है तो बूढ़ा आदमी को पता होगा कि उसकी चीज कहां पर रखी है, तो वह अंदाज में चलने लगता है। रॉकी और एलेक्स यहाँ पर नहीं थे तो उनके लिए एस्केप करना मुश्किल है। बूढ़ा आदमी घर लेकर इनको ढूंढता है, लेकिन रॉकी अंधेरे में उसे हाथ लगाने वाली थी, लेकिन तभी एलेक्स आवाज देती है। ये आवाज बड़ा आदमी सुनकर शूट करता है जहां से ये आवाज आई थी। एलेक्स ने रॉकी की जान बचा ली, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं होता। वह दोबारा यहाँ से निकलने का कोशिश करता है। एलेक्स जफर सुबह होता है, कहां पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। सेल्फ के वहां पर छिपा हुआ था, तो एलेक्स सेल्फ बूढ़ा आदमी के ऊपर गिरा देता है और वह दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वे दिखता है कि वही कुत्ता उसके सामने बैठा है। दोनों किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब रास्ता मिल गया है, सामने फिर वही अंधा बूढ़ा खड़ा दिखाई देता है। उसी वक्त उसका खूंखार कुत्ता भी दौड़ता हुआ आता है और सीधे एलेक्स पर टूट पड़ता है। खुद को बचाने की कोशिश में एलेक्स पीछे हटता है और अचानक खिड़की से नीचे गिर जाता है। नीचे वाले कमरे की छत में लगी कांच की खिड़की स्काईलाइट पर उसका शरीर जोर से टकराता है। आवाज इतनी तेज होती है कि बूढ़े आदमी को तुरंत समझ आ जाता है कि कोई नीचे है। वह बिना देरी किए उसी दिशा में गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की बौछार से कांच छटक कर टूटने लगता है और टुकड़े नीचे गिरते हैं। अब एलेक्स सीधे उसके सामने है। मौका देखकर बूढ़ा पास पड़ा, बागवानी का औजार उठाता है और उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर रॉकी हवा के पाइप यानी वेंट के रास्ते रेंगते हुए दूसरी तरफ निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कुत्ता वहां भी पहुंच जाता है। जान बचाने के लिए रॉकी छलांग लगाती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। बूढ़ा उसे पकड़ लेता है और बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। होश आने पर रॉकी खुद को उसी तहखाने में जकड़ा हुआ पाती है जहां पहले एक और महिला कैद थी। बूढ़ा अपनी टूटी हुई आवाज में बताता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया था। पहले जिस औरत को उसने बंधक बनाया था वह उसकी खोई हुई बेटी की जगह लेने वाली थी, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल गए। अब वह रॉकी को धमकाता है कि उसे उसकी गलती की सजा भुगतनी होगी। रॉकी डरी हुई है, पर कहानी यहाँ पलटती है। एलेक्स अभी मरा नहीं है। जब बूढ़ा उस पर वार कर रहा था तब उसने चालाकी से अपने मरे हुए साथी का शरीर अपने ऊपर खींच लिया था, जिससे बूढ़े को भ्रम हो गया कि एलेक्स खत्म हो चुका है। अचानक एलेक्स पीछे से भारी हथौड़ा उठाकर बूढ़े पर वार करता है। वह उसे काबू में कर उसके हाथ बांध देता है और रॉकी को आजाद कराता है। दोनों जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे निकल जाएंगे, लेकिन आखिरी क्षण में बूढ़ा फिर पीछा करता हुआ आ जाता है और गोली चला देता है। इस बार एलेक्स बच नहीं पाता। रॉकी किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। सुबह की रोशनी फैल चुकी है। वह दौड़ती है। उसके पास $1,00,000 हैं जो उसने अपनी छोटी बहन को इस जिंदगी से दूर ले जाने के लिए लिए थे। कुत्ता फिर उसका पीछा करता है, लेकिन रॉकी समझदारी से उसे एक गाड़ी के अंदर बंद कर देती है। तभी बूढ़ा आखिरी बार उसे पकड़ लेता है। इस बार रॉकी दिमाग से खेलती है। वह घर के सारे अलार्म एक साथ चालू कर देती है। हर तरफ तेज आवाज गूंजने लगती है। बूढ़ा दिशा पहचान नहीं पाता। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रॉकी उसे घायल करती है और वहां से भाग निकलती है। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रॉकी अपनी बहन के साथ शहर छोड़ने की तैयारी में है। टीवी पर खबर चलती है कि रात में कुछ चोर घर में घुसे थे और बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल हुआ है। होश में आने पर वह बयान देता है कि 2 पुरुष चोर आए थे और उसने उन्हें मार गिराया। साथ ही वह कहता है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उसने सच क्यों छिपाया? क्योंकि अगर वह मान लेता कि पैसे गायब हैं, तो जांच और गहरी होती और रॉकी पकड़ी जा सकती थी। साथ ही उसका अपना काला राज भी सामने आ सकता था। इसलिए उसने कहानी को अपने पक्ष में मोड़ दिया और इसी चौंकाने वाले मोड़ के साथ कहानी खत्म हो जाती है।